स्टूडेंट्स। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो जो था वो रेजिस्टर्स के ऊपर था। रेजिस्टर्स हमारे पास क्या है? रेजिस्टर्स वो डिवाइसेस हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जो हमें सर्किट में रेजिस्टेंस क्रिएट करके देते हैं, राइट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हम लेक्चर में देख चुके हैं, एक अपोजिंग फोर्स है, वो फोर्स जो कि अपोज करती है करंट को, सही है, ये करंट के फ्लो को, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो हमने कुछ ये पढ़ना है कि रेजिस्टर्स के कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो हम सर्किट के अंदर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और प्लान करते हैं। तो वो जो आपके कॉम्बिनेशन हैं वो कॉम्बिनेशंस हमने किस तरीके से कैलकुलेशन है उनकी, वो चीज़ देखनी है। और उसके ऊपर जो लास्ट लेक्चर था, स्लाइड्स थी, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स जो है आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की जो है कॉम्बिनेशन है, सही है। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप के, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, दूसरा हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो मैंने क्या बताया था कि वो कुछ इस तरीके से होता है। ये रेजिस्टर है हमारा, सही है। अब अगर मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है कोई दो कंपोनेंट्स चाहिए मुझे, या फिर दो रेजिस्टर्स चाहिए। जैसे कि हम रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये रेजिस्टर का ही जो है कॉम्बिनेशन होगा, सही है। तो अब क्या होगा कि अगर मैंने एक दूसरा रेजिस्टर इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है तो मैं उसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, और इस वाले रेजिस्टर को मैं कहूंगा R1 और इस वाले रेजिस्टर को मैं क्या कहूंगा R2, सही है। तो ये मेरे पास दो रेजिस्टर्स आ गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैंने क्या बताया था कि ये एक रेजिस्टर है जिसकी दो लेग्स हैं, सही है, दो टर्मिनल्स हैं, दो लेग्स हैं। अब अगर मैंने दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना है, सही है, तो इन दो रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा कुछ इस तरीके से कि ये वाली जो लेग है, जो सेकंड लेग है हमारे रेजिस्टर की, वो कनेक्ट हो जाएगी इस लेग के साथ, सही है। और ये जो दो लेग्स हैं, ये दो लेग्स किसके साथ कनेक्ट होंगी? बैटरी के साथ, या जो है वोल्टेज की सप्लाई के साथ, राइट। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का कुछ तरीके, फॉर्मूला है, सही है। अब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर मैंने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, राइट, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों रेजिस्टर्स को आपस में ऐड कर दूंगा, सही है। ऐड कैसे करूंगा? सिंपली R1 प्लस R2। हर रेजिस्टर की अपनी एक वैल्यू होती है, सही है, और वो वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ये रेजिस्टर लेट सपोज 100 ओम्स का है, और ये जो रेजिस्टर है वो हमारे पास लेट सपोज 20 ओम्स का है। ओम्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, और ये जो है रेजिस्टेंस बता रही है हमें कि इतनी रेजिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, सही है। तो अगर मैंने R टोटल निकालना है इस पूरे सर्किट का, इन दोनों रेजिस्टेंस का, ये दोनों रेजिस्टेंस कितनी रेजिस्टेंस मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे सर्किट में, तो वो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। R1 हमारे पास ये है और R2 मेरे पास ये है। इन दोनों को अगर मैं सिंपली ऐड कर दूंगा 100 प्लस 20, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 120 ओम्स, और ये इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, दोनों रेजिस्टर्स को आपस में ऐड कर दो। उन्हें आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो पहला रेजिस्टर है उसकी एक लेग दूसरे रेजिस्टर की लेग के साथ कंबाइन होगी, और उनकी जो रिमेनिंग लेग्स हैं वो वोल्टेज सोर्स के साथ अलग अलग कनेक्टेड होगी। ये तरीका है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने का, और ये तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का।